हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल सोशल गैलेक्सी। तो आज हम बात करने वाले हैं केवी की तरफ से। तो केंद्रीय विद्यालय की तरफ से शिक्षक भर्ती निकली हुई है, नोटिस आउट हुआ है इनका न्यू वैकेंसीज़ का। और इसमें देखिए पीजीटी, टीजीटी, पीआरटी और अदर वैकेंसीज़ भी हैं, यानी कि कुछ ऐसी जो हमारी नॉन टीचिंग वैकेंसीज़ होती हैं वो भी हैं इसमें। और आप कहीं पे भी इंडिया में रह रहे हो वहाँ से अप्लाई कर सकते हैं। तो चलिए इस नोटिस का जो है पूरा डिटेल इन्फॉर्मेशन एक बार चेक कर लेते हैं, कहाँ से वैकेंसीज आउट हुई हैं और क्वालिफिकेशन क्या क्या मांगी हुई है उन्होंने। तो फ्यूचर में ऐसे ही गवर्नमेंट जॉब से रिलेटेड अपडेट पाने के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं, और वीडियो अच्छी लगे तो लाइक एंड शेयर ज़रूर करिएगा। चलिए अब वैकेंसीज़ की जो है पूरी डिटेल हम एक बार चेक कर लेते हैं कि क्या है ये वैकेंसी। तो देखिए यहाँ पर पद का अगर नाम सबसे पहले देखा जाए तो पीजीटी के हैं। पीजीटी में देखिए हिंदी, इंग्लिश, मैथ्स और साइंस के आपको तीनों दिखाई दे रहे हैं यहाँ पे, और इकोनॉमिक्स भी है। तो जो पीजीटी है वो हमारा पोस्ट ग्रेजुएट टीचर्स होता है। इसमें आपको पता है कि सीटेट वगैरह की ज़रूरत नहीं होती है, लेकिन क्या होता है ना, इसमें 50% मार्क्स चाहिए होते हैं और आपके पास बीएड की डिग्री तो होनी चाहिए। तो क्वालिफिकेशन की अगर हम बात करें, आपने जो है मास्टर किया होना चाहिए। तो देखिए यहाँ पे मास्टर जो है इन्होंने मांगा हुआ है 50% मार्क्स के साथ, और बीएड आपका होना चाहिए। तो जिस भी सब्जेक्ट में आप फिल कर रहे हैं उसी सब्जेक्ट में आपका मास्टर जो है होना चाहिए। परसेंटेज इन्होंने मेंशन कर दिया है। नीचे वाली पोस्ट देखिए पीजीटी कंप्यूटर साइंस है। तो कंप्यूटर में यहाँ पर आपको बहुत सारे ऑप्शन दिखाई दे रहे हैं, और करके इन्होंने बहुत सारे ऑप्शन दिए हुए हैं। आप जब भी फिल करेंगे तो इसको आप चेक कर लीजिएगा। पीजीटी है तो ऑब्वियसली कंप्यूटर साइंस होना चाहिए आपके पास, और मास्टर डिग्री होनी चाहिए। देखिए यहाँ पे ऑप्शन बहुत सारे हैं कंप्यूटर साइंस के लिए, तो आप जब भी फिल करें ध्यान से करिएगा। उसके बाद प्राथमिक एवं माध्यमिक विभाग में आपको कंप्यूटर अनुदेशक यानी कि इंस्ट्रक्टर चाहिए। कंप्यूटर इंस्ट्रक्टर की भी वैकेंसी है, तो यहाँ पे मेंशन किए हुए हैं। यहाँ पे आपके जो क्वालिफिकेशन के सब्जेक्ट हैं वो आप ठीक से देख लीजिएगा। और फिर आता है आपका टीजीटी, ट्रेन ग्रेजुएट टीचर्स में हिंदी, इंग्लिश, संस्कृत, सामाजिक विज्ञान, गणित और विज्ञान। यहाँ पर टीजीटीज़ की ये वाली पोस्ट जो है वैकेंट है। अब देखिए टीजीटी की अगर बात करें तो यहाँ पे आपको क्वालिफिकेशन में दिया हुआ है ग्रेजुएशन होनी चाहिए 50% के मार्क्स के साथ, और आपका बीएड होना चाहिए, प्लस आपने सीटेट भी किया होना चाहिए। टीजीटी के लिए क्या होता है ना, सीटेट चाहिए होता है, बीएड भी चाहिए और आपको सीटेट भी चाहिए। लेकिन पीजीटी वालों में सीटेट कंपलसरी नहीं होता है, उनका बीएड और मास्टर डिग्री से ही काम चल जाता है। तो सीटेट चाहिए आपको, वो भी सेकंड वाला पेपर यानी कि 6 to 8 वाला पेपर क्लियर होना चाहिए टीजीटी वालों के लिए। और सीनियर सेकेंडरी यहाँ पर मेंशन की है 50% अंकों के साथ आपके पास सर्टिफिकेट होना चाहिए। आपने 12th में 50%, ग्रेजुएशन में भी 50%, और बीएड और सीटेट का जो है आपके पास डिग्री होनी चाहिए। तो ये टीजीटी के हो गए। बाकी पीजीटी का मैंने आपको पहले ही बता दिया। लेकिन अभी कभी भी आप जो है इसको फिल करेंगे तो आप अपनी क्वालिफिकेशन और जो भी ज़रूरी चीज़ें होती हैं उसको एक बार दोबारा से देख लीजिएगा, क्योंकि वीडियो में हम सिर्फ हाईलाइट ही बताते हैं कि कौन कौन सी इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं। तो आप जब भी फॉर्म फिल करिएगा तो उसमें ध्यान से अपने लेवल पे उस चीज़ को चेक करिएगा। तो ये है। और उसके बाद हम देख लेते हैं टीजीटी के बाद इन्होंने पीआरटी का मेंशन किया है। सीनियर सेकेंडरी 12वीं में आपके पास 50% अंक होने चाहिए, और बीएलएड या फिर डीईडी या सीबीएसई के थ्रू जो ये कंडक्ट कराती है वो आपके पास होनी चाहिए। बीएड तो नहीं हो सकता पीआरटी में, बीएड वाले नहीं भर सकते हैं, बीएलएड और डीएड वाले भर सकते हैं। और सीटेट 1st to 5th आपके पास सर्टिफिकेट होना चाहिए, 1st to 5th आपने क्लियर किया होना चाहिए पेपर 1। तो पीआरटी का ये है। एजुकेशन काउंसलर की भी वैकेंसी है, जिसमें बीए, बीएससी साइकोलॉजी में इन्होंने मांगा हुआ है सर्टिफिकेट। नर्स चाहिए फीमेल, योगा इंस्ट्रक्टर चाहिए। तो यहाँ पे देख लीजिए ग्रेजुएशन चाहिए इनको योगा इंस्ट्रक्टर के लिए, और 1 ईयर ट्रेनिंग होनी चाहिए आपकी योगा में। तो जिसके पास ये चीज़ें हैं वो आप ये फॉर्म भर सकते हैं। और बाकी इन्होंने मेंशन नहीं किए कि कितनी एक्चुअली वैकेंसीज है, नंबर ऑफ पोस्ट कितने हैं, बट आप लोग अगर इंटरेस्टेड हैं तो भरिएगा ज़रूर। तो ये वैकेंसीज हैं। पोस्ट, नंबर ऑफ पोस्ट मेंशन नहीं की है, बट जो भी टीचिंग से रिलेटेड वैकेंसीज आती हैं तो जिनके पास भी ये सर्टिफिकेट डिग्रीज हैं एटलीस्ट वो भर सकते हैं। खाली सिर्फ हम लोग जो है डीएसएसबी की भरोसे ही नहीं बैठ सकते कि उनकी एग्ज़ाम्स कब होंगे कब नहीं होंगे, वैकेंसीज कब निकालेंगे कब नहीं। तो ये आप ज़रूर भरिएगा। केंद्रीय विद्यालय देखिए यहाँ पर मेंशन हुआ है कि ये जो है ना निकली कहाँ से एक्चुअली वैकेंसीज, तो ये आपकी निकली हैं लखीमपुर से। लखीमपुर जो है वो यूपी में पड़ता है, तो यूपी वाले तो एटलीस्ट भर ही सकते हैं। और अगर
दिल्ली वाले इंटरेस्टेड हो तो वो भी भर सकते हैं। तो मैं लोकेशन जो है वो मेंशन कर रही हूँ, लखीमपुर यूपी से वैकेंसीज निकली हैं और परमानेंट नहीं है। दूसरी चीज़, परमानेंट नहीं है, ये कॉन्ट्रैक्ट के बेसिस पे ही हैं। तो कॉन्ट्रैक्चुअल वैकेंसीज निकली हैं और लास्ट डेट इसकी है 31 जनवरी तक, यानी कि 31 जनवरी तक आपको इसके फॉर्म जो हैं वो सबमिट करने हैं। तो अब ये देख लेते हैं कि हाउ टू अप्लाई। इसमें क्या करना है आपको, ये जो वेबसाइट दी हुई है ना लखीमपुर KVS वाली, तो इस पर आप क्लिक करेंगे। यहाँ पर आपको एक डाउनलोडेड फॉर्म मिलेगा, यानी कि एक फॉर्म होगा, उसको आप डाउनलोड करेंगे। उस पर अपनी फ़ोटोज़, डिटेल्स जो भी लिखा होगा वो मेंशन करेंगे और वही जो फॉर्म है वो आपको ऑफलाइन में जो लखीमपुर का एड्रेस होगा उससे या तो आप स्पीड पोस्ट भेज सकते हैं या फिर रजिस्टर्ड पोस्ट भेज सकते हैं। तो देखिए सिर्फ ऑफलाइन ही मोड एक्सेप्ट होगा और कोई मोड अगर आप भेजेंगे तो वो एक्सेप्ट नहीं होगा। सिर्फ ये रजिस्टर्ड पोस्ट ही और स्पीड पोस्ट ही ये लोग एक्सेप्ट कर रहे हैं। उसके बाद आपका या तो ये मेरिट निकालेंगे या लिखित एंट्रेंस लेंगे, वो इनके ऊपर डिपेंड करता है। और फिर आपका जो है वो 7/2 यानी कि 7 फरवरी को ये लोग मेंशन कर देंगे लखीमपुर की वेबसाइट पे। जो जो कैंडिडेट शॉर्टलिस्ट हुए हैं उनका नाम आ जाएगा और जिन लोगों का नाम आएगा वही इंटरव्यू के लिए जाएंगे अपने सारे डॉक्यूमेंट लेकर। तो 31 जनवरी इसकी लास्ट डेट है। 31 जनवरी तक आप जो है इस फॉर्म को सबमिट कर दीजिएगा पूरी डिटेल्स वगैरह फिल करके। तो यहाँ देखिए मेंशन किया हुआ है डेट और टाइम जो है कि इस दिन आपको बुलाया जाएगा। सिर्फ उन लोगों को ही जाना है जिनका नाम जो है ये इस वेबसाइट पर डालेंगे। तो 10/2, 11/2 को इन्होंने ये डेट दी है, बाकी 7 तारीख को रिजल्ट डिक्लेयर कर देंगे ये लोग। बाकी हम इसकी एक बार ऑनलाइन जो वेबसाइट है ऑफिशियल वो चेक कर लेते हैं। ऑफिशियल वेबसाइट पे सारी डिटेल्स होती हैं। देखिए ये ऑफिशियल वेबसाइट है और इस वेबसाइट को आप ओपन करेंगे तो जो है सारी डिटेल और वो फॉर्म जो मैं आपको भी बताया था वो मिल जाएगा। तो इस वेबसाइट को ओपन करने के बाद आप नीचे स्क्रॉल करेंगे ना तो पहले अनाउंसमेंट का एक ऑप्शन आता था, आजकल अनाउंसमेंट का नहीं है। यहाँ पर व्हाट्स न्यू लिखा होगा। तो ये जो सेकंड वाला है ना कॉन्ट्रैक्चुअल टीचर एडवर्टीजमेंट और 2025-26 ये वाला, इस पर आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आपको सारी डिटेल इन्फॉर्मेशन सारा कुछ मिल जाएगा। पर मैं एक बार फिर से आपको बता दूं, जो लोग इंटरेस्टेड हैं वो यहाँ पर एक फॉर्म होगा, उसको डाउनलोड करके आपको सारी डिटेल भर के और जो मैंने अभी एड्रेस दिखा देती हूँ मैं, इस वाले एड्रेस पे जो है आपको सेंड करना पड़ेगा स्पीड पोस्ट से या रजिस्टर्ड पोस्ट से। डाउनलोड कर लीजिएगा याद से फॉर्म, आप ऐसे ही नहीं ऑनलाइन एप्लीकेशन जो है सबमिट कर सकते हैं। तो ये एड्रेस है, आप चाहें तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं और बाकी इसकी वेबसाइट पे तो मिल ही जाएगा, तो वहाँ से भी देख सकते हैं। तो यही छोटी सी इन्फॉर्मेशन आपको देनी थी। जो लोग इंटरेस्टेड हैं वो भर सकते हैं फॉर्म और अगर आपकी काम की नहीं है तो आप इसको जो है आगे फॉरवर्ड कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं किसी के साथ।